as I grew up, my father was like कि मेरा पुत्र अफसर बनेगा, तो that just was the motivation behind कि मैंने CSS करना है, because there was like no other way or no other thing which interested me, so I was like yeah CSS तो करना है। मेरी बहुत different field थी। मैंने physics में मास्टर्स किया हुआ फ्रॉम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और मैं LLB कर रही हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और LLB मैंने CSS के एग्ज़ाम्स के साथ साथ स्टार्ट कर लिया था। तो I had a very different background, like it didn't have any correlation with CSS. It's just a myth, it's just how you study things, कितने स्मार्टली आप पढ़ते हो। ज़्यादा पढ़ने से CSS पास नहीं होता। देखिए ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। कुछ लोग दिन में 8 घंटे पढ़ लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव, कुछ लोग दिन में 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं दैट इज़ प्रोडक्टिव। अगर आप एक जगह टिक के बैठ के पढ़ते हैं विदाउट यूजिंग एनी सोशल मीडिया ऐप्स, सुकून से बैठ के अगर आप दिन में 3-4 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। आपके पास गोल होना चाहिए कि मैंने आज की तारीख में ये चीज़ें ख़त्म करनी है। मैंने ऐसे आई नेवर रोट अ फुल ऐसे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कनेक्टिंग पैराग्राफ और आउटलाइंस लिखी हैं। आउटलाइंस बहुत लिखी। इससे पास करना इज़ द ईजीएस्ट। इससे इसलिए पास नहीं होता क्योंकि हम ऐसे की तैयारी नहीं करते। हम बाकी सारे 11 मज़ामीन पढ़ते रहते हैं लेकिन ऐसे भी तवज्जो नहीं देते। ऐसे इज़ लाइक द ईजीएस्ट टू पास इन अ वे कि अगर आप देखें पास पेपर्स तो कितने अगर आप डिवाइड कर दें तो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, इकोनॉमी है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह के टॉपिक्स हैं। द ईजीएस्ट वे टू डू इज़ कि आप बस उनके एक जर्नल, एक आपके पास आइडिया हो, डेटा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, और फिर आप उनको मोल्ड कर लें एज पर द एसे। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट। इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट बेसिकली। आई अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन 2017 एंड आई ऑप्टेड फिजिक्स एंड देन international relations, sociology international in the first time. लेकिन फिर in 2018 I dropped physics and I opted US history and gender studies. तो optional subjects was hard, like I wanted to study IR हमेशा से, तो मैंने IR इसलिए हमेशा दोनों अटेम्प्ट में रखे हैं। Gender studies I think it wasn't my subject, मुझे it didn't interest me that much, but it's an easier subject तो लोग opt कर लेते हैं। Coming to international law, तो international law is very interesting। अगर आप उसको समझ पाते हैं, if you are able to understand the question, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल नहीं है उसके लिए। द सोशियोलॉजी वन इज़ द ईजियर पोर्शन। अगर आप ये कर लेते हो कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने मुश्किल रख ली, सोशियोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, ईजीली आप उसको आंसर कर सकते हो। तो आई थिंक सोशियोलॉजी वाज फाइन एज वेल। इट्स लाइक द मोस्ट क्रूशियल मैटर, नॉट इवन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मैटर, क्योंकि आपके ना रिटन के मार्क्स डिटर्मिन इवन इफ़ यू आर गेटिंग एलोकेटेड और नॉट, ये तो डिटर्मिन हो जाता है वहाँ पे। इफ़ यू लाइक इवन फ्रॉम पंजाब अगर आपके 700 से कम नंबर हैं तो अब तो कोई उसका है ही नहीं कि आपकी एलोकेशन होगी। तो 700, 600 से 700 नंबर होंगे तो यू विल गेट एलोकेटेड। दूसरा ये है कि रिटन के मार्क्स अगर आपके इतने आ जाते हैं तो फिर इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो यू आर फाइन। वरना इंटरव्यू में मार्क्स लेना इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड हैव अ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स फॉर द इंटरव्यू, तो मुश्किल होता है। मेरा जो ख्याल है अपना और जो मैंने अपने टीचर से भी सीखा है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है ना, वो आपको CSS में नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज यू हैव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक ऑफ दैट सब्जेक्ट। उसमें आपको इतनी ब्रॉड चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं कि जब यहाँ पे CSS के सवाल आते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। लाइक आई स्टडीड फिजिक्स फ्रॉम कायदे आज़म, तो कायदे आज़म में इट्स ऑल द न्यूमेरिकल एंड द प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक जिससे आपको सिखाते हैं चीज़ें। CSS में इट्स ऑल थेरेटिकल, तो वो फिर बहुत डिफरेंट था। और दूसरा ये कि फ़िज़िक्स आप रखें वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है, इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन इट। Physics was never a scoring subject. It only became scoring in 2018. तो जब scoring है ही नहीं तो there was no point of opting it. अब I don't know if physics will be a scoring subject in the coming years or not, लेकिन आज से पहले तो नहीं था। मैं रोज़ाना जब अकेडमी आ रही थी 6 to 9 मेरी क्लासेस होती थी, तो 9 बजे के बाद रात को सोने तक मैं अपना लेक्चर रिवाइज करके उसके नोट्स बना के 1 पेजर नोट्स बना के ही सोती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने नोट्स कंपाइल के बगैर मैं सो गई हूँ या उस टॉपिक रिवाइज ना किया हो। बाकी ये है कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर, देन जर्नल आपका आ जाता है, इंग्लिश रोज़ पढ़नी चाहिए, और कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं है, आई यूज़ टू गो आउट विद फ्रेंड्स फॉर डिनर, हैंग आउट करने के लिए जाती थी। ऐसा एक दिन अगर आप बहुत पढ़ लेते हैं ना तो यू कैन नॉट स्टडी फॉर लाइक होल मंथ, नहीं पढ़ सकते आप। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़े, 3 दिन, चौथे दिन यू नीड अ ब्रेक। तो बहुत आपको रिलैक्स रह के तैयारी करनी पड़ती है, वरना इट गेट्स ऑन योर हेड और फिर CSS मुश्किल हो जाता है। गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइन के बगैर CSS इज़ वेरी हार्ड। लाइक स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसेज, उनके लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी। गाइडलाइन के बगैर आपको डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तो इट बिकम्स ईजियर इफ़ यू हैव अ सॉलिड गाइडलाइन फ्रॉम समवन। मेल जेंडर है उनके लिए तो इट्स लाइक उन्हें काम करना ही करना है, बट फॉर फीमेल्स ये ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप कंसिडर करें आजकल का माशरा, तो वुमेन हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। और सिविल सर्विस इज़ समथिंग कि इट गिव्स यू अथॉरिटी एंड इट गिव्स यू रिस्पेक्ट, और जो प्रिविलेज, जो पर्क्स आपको मिलते हैं, यू बिकम सेल्फ सफिशेंट। इसके दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन पाकिस्तान इफ़ यू वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। और औरतों के लिए तो इट्स लाइक इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। You get, like, I'm in office management group, I'll have my office timings from 9 to 5, I'll be able to work, I'll be able to spend time with the family। तो मेरे ख्याल से कि it depends on priorities as well, या आपकी लाइफ से क्या expectations या क्या priorities हैं। लेकिन सिविल सर्विस इज़ लाइक वन थिंग, हर किसी को तैयारी करनी चाहिए CSS की, अटेंड भी देनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट इन टू दिस कि मैंने ये नौकरी करनी है, मेरे ख्याल से हर बंदे को, पाकिस्तान में हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको पता चलता है कि आपके आसपास, आपके माशरे में क्या हो रहा है। जब मैं भी आई थी तैयारी करने अकेडमी में, तो मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ CPEC, मुझे नहीं पता था। मुझे लाइक कुछ सर ने जब बोला भी, तो मैं लिख रही हूँ CPEC, बट आई डिडंट हैव एनी आइडिया दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई डिडंट नो एनीथिंग। तो नहीं पता होता नॉर्मली, ठीक है, लाइक नो ऑफेंस टू द फीमेल्स, लेकिन वी आर नॉट यूजुअली इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स। हमारा सा इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता मेजॉरिटी ऑफ द ख्वातीन का। लेकिन ये आपको आप सीख लेते हो टाइम के साथ। लाइक जिस तरह तैयारी कराई गई है मुझे एकेडमी में, सर फरीद से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आई थिंक वो जो पढ़ाते हैं वही बहुत हो जाता है आपको हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के लिए। इट हेल्प्स यू इन IR जो पढ़ा रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आधी तैयारी तो वहीं से हो जाती है। तो आई थिंक आप जैसे देखें टॉपर इस दफ़ा की खातून ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल, बात पे इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। मोटिवेशन वाज लाइक कि मेरे हमेशा दिमाग में ये बात रही है कि आई वांटेड टू बी समथिंग, कि मेरे अब्बा जो हैं वो देखें मुझे कुछ बने हुए। तो मैं हमेशा ये दुआ करती रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को इतनी सेहत दे, उतनी उम्र दे दे कि वो मुझे कुछ बना हुआ देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये इस मोटिवेशन है मुझे इस बात पे रखे रखा कि मैंने करनी है CSS, करनी है CSS। I have been very hardworking. I wasn't a very intelligent student, but I have been very hardworking, and this kept me motivated कि मैंने ये करना है, और बस there is no other way out। ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, आप देखें इट्स लाइक नवंबर एंड होने वाला है, तो अभी तो उनको एक तरह से आधी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल एंड पे आके तैयारी भी कर देते हैं। अब ये सोचना चाहिए कि दिस इज़ द टाइम टू मेक और ब्रेक योर फ्यूचर, बस। क्योंकि अभी का टाइम अगर पढ़ लेंगे ना, तो जो फरवरी के बाद का टाइम आता है और जो अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है रिज़ल्ट का, दैट इज़ अ वेरी पेनफुल टाइम। और अगर आपको ये पता हो कि आपने एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ करके आ गए एंड यू हैव नो अदर प्लान B, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी मेहनत कर लें, 2-3 महीने लगाना ज़िंदगी के, इट्स ईजी रादर दैन बात पे आप ही सोचेंगे मेरी अटेंड भी ज़ाया हो गई है, मैंने तैयारी भी नहीं की। तो आई थिंक अभी जो कर लें, मेहनत कर लें। अभी बस एस्से की तैयारी करें, प्रेसी करें, इस्लामियात की करें। इन 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस होना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, तो इन पे तैयारी करें तो आई थिंक इट विल बी फाइन। मुसलमान इस्लामियात पे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमें CSS का इस्लाम लिखना होता है पेपर में। अब जो CSS का इस्लाम है वो द इस्लामियात इज़ नॉट वेरी इस्लामिक, जो थोड़ा सा मॉडर्न इस्लाम है हमारे CSS वाले कोर्स में। तो इसमें पता नहीं, आई कुडंट गेट इट कि लोग मे बी बिकॉज पीपल डू नॉट, उनको ये लगता है कि हम रखेंगे आयात का तर्जमे लिखेंगे बहुत ज़्यादा या आयतें लिखेंगे तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन दिस इज़ नो स्ट्रैटेजी। आई डू नॉट रिमेंबर राइटिंग मोर देन 1 आयत तर्जमा इन पेपर, और वो भी ज़कात के मुसारिफ का तर्जमा था, वो मुझे बचपन से याद था इसलिए मैंने लिख दिया था। लेकिन आयात के तर्जमा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। द मोर हेडिंग्स यू मेक, द लेंथियर योर पेपर विल बी, यू विल गेट मोर मार्क्स इन इस्लामियात। इस्लामियात में क्वांटिटी डज मैटर, क्वालिटी मैटर्स बट क्वांटिटी डज मैटर एज वेल, स्पेशली इन इस्लामियात पेपर। आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इतनी, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आपने यू कैन गेट सेकेंड हैंड बुक्स फ्रॉम एनीवेयर, आराम से मिल जाती हैं। दे आर डिफरेंट फॉरम जो कि किताबें डोनेट भी कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि अगर आप देखें अकेडमी की फ़ीसेस, इट्स कंपेयर टू द रिवॉर्ड विच यू गेट इन द एंड, कुछ भी नहीं है अकेडमी की फ़ीसेस। तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट द एफर्ट यू पुट इन। आप मेहनत जितनी करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। ये एक क्रूशल टाइम है, इस टाइम में आप लोग मेहनत करें। इफ़ यू आर नॉट सीरियस नाउ तो फिर यू विल नेवर बी सीरियस। ये पूरा जो टाइम है आपका CSS की रिटन प्रिपरेशन का, फिर आप इंशाल्लाह जब पास हो जाएंगे तो आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड।
और फिर जब सारा गुजर जाएगा ना तो आपको मज़ा आएगा कि आप कहेंगे यार कितना मज़े का टाइम था। तो एंड देन जब CSA आप आएंगे तो CSA विल भी, जब आप बहुत रिगरस ट्रेनिंग करेंगे तो यू विल एंजॉय इट एज वेल। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।